डिजिटल इंडिया का नया मीम मटेरियल। Prime Minister Modi wrote as a gift a very, very good toffee. Mad. मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? इसका जवाब तो मिल गया, लेकिन पेट्रोल डीजल की लाइनें इतनी लंबी क्यों हैं? इसका जवाब कौन देगा? जिस वक्त इंटरनेट पर इस मेलोडी की मिठास खोली जा रही है, ठीक उसी वक्त देश का आम आदमी पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के बाद पंपों पर पसीने से तरबतर होकर किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़ा है। जनता से कहा जा रहा है कि देश पर संकट है, गाड़ियां कम चलाइए, किफायत बरतिए ताकि देश का डॉलर बचे। लेकिन सवाल यह है कि त्याग की यह मेलोडी सिर्फ जनता के हिस्से ही क्यों आई? प्रधानमंत्री के लगातार होते विदेशी दौरे, उन पर होने वाले करोड़ों के खर्चे और चुनाव आते ही रैलियों में पानी की तरह बहाए जाने वाले डीजल पेट्रोल पर यह नियम लागू क्यों नहीं होता? इसी तीखे विरोधाभास पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा है कि देश आर्थिक तूफान से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री विदेशों में टाफियां बांटकर रील्स चमका रहे हैं। लेकिन इस रील के खत्म होते स्मार्टफोन को थोड़ा साइड में रखिए और बाहर सड़क का मंजर देखिए, जहां इस मेलोडी की मिठास के ठीक पीछे देश का आम आदमी पेट्रोल डीजल के लिए पंपों पर पसीने से तरबतर होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। सोशल मीडिया पर पिछले 48 घंटों से एक शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा। इटली की राजधानी रोम से मुस्कुराते हुए चेहरे, मेड इन इंडिया की टॉफी और कूटनीति के नाम पर रील्स की चकाचौंध। इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि दुनिया भारत के रंग में रंगी है। लेकिन अब अपने फोन की स्क्रीन से नजर हटाइए और सड़क पर निकलिए, आपको दिखेगा एक बिल्कुल अलग भारत। पेट्रोल पंपों पर किलोमीटर लंबी कतारें, गाड़ियों की रेंगती हेडलाइट्स और मिडिल क्लास की आंखों में वो लाचारी जो तेल के दामों में लगी रिसेंट आग और सप्लाई टूटने की अफवाहों के बाद पैदा हुई है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस आर्थिक और ऊर्जा संकट की जिसने इस समय भारत की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिससे देश के कई हिस्सों में ईंधन की कीमतों में सीधे 3 रुपए प्रति लीटर तक उछाल देखा गया और पेट्रोल पंपों पर पैनिक बाइंग शुरू हो गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और जायज सवाल उठता है। अक्सर आम जनता के मन में यह सवाल आता है कि भारत तो खुद दुनिया के कई देशों को पेट्रोल और डीजल निर्यात करता है। भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने वाला एक बड़ा देश है, तो फिर जब हमारे अपने देश में तेल संकट है, लोग लाइनों में लगे हैं, तो सरकार इस निर्यात को क्यों रोक नहीं देती? निर्यात रोककर देश की समस्या को तुरंत दूर क्यों नहीं किया जा रहा? इस पहेली को समझने के लिए हमें कच्चे तेल और रिफाइंड ऑयल के बीच का अंतर समझना होगा। आइए इसको मेलोडी के ही एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेलोडी और बाकी चॉकलेट बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल कोको और पाम ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चर करके हम इस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक वैसे ही भारत के पास खुद का कच्चा तेल नहीं है, लेकिन भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन और विशाल रिफाइनिंग हब है। हम विदेशों से कच्चा तेल मंगाते हैं, उसे अपने रिफाइनरियों में साफ करके पेट्रोल डीजल बनाते हैं और तेल को विदेशों में बेचते हैं। लेकिन सरकार की इन तमाम आर्थिक दलीलों के बीच एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है और वो सवाल है प्रायोरिटाइज का, और वो सवाल है प्राथमिकताओं का, हमारी प्रायोरिटीज का। अर्थशास्त्री भले ही डॉलर और विदेशी मुद्रा का गणित समझाते रहें, लेकिन देश की जनता और जानकारों का एक साफ तर्क है, मुनाफा और ग्लोबल बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन देश पहले है। अगर सरकार वाकई चाहे तो कुछ समय के लिए इस निर्यात पर आंशिक रोक लगाकर घरेलू बाजार की किल्लत को
तुरंत दूर कर सकती है। जब देश के लोग सड़कों पर हों तो मुनाफे की कूटनीति से ज्यादा जरूरी देश की आंतरिक व्यवस्था को संभालना होना चाहिए। और विरोधाभास का सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। एक तरफ सरकार और नीति आयोग आम जनता से अपील करते हैं, एडवाइजरी जारी होती है कि लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का कम उपयोग करें, गैर जरूरी यात्राओं से बचें, विदेशों में छुट्टियां बिताने के बजाय देश में रहें ताकि भारत का कीमती डॉलर बचाया जा सके। जनता से संसाधनों के त्याग की उम्मीद की जाती है, लेकिन जब यही नियम सत्ता और सिस्टम पर लागू करने की बात आती है तो तस्वीरें बदल जाती हैं। जनता पूछ रही है कि अगर संकट इतना गहरा है कि हमें तेल बचाने की सलाह दी जा रही है, तो प्रधानमंत्री के इन लगातार होने वाले विदेशी दौरों और उन पर होने वाले करोड़ों के खर्चों को कुछ समय के लिए टाला क्यों नहीं जा सकता। यही नहीं, चुनाव आते ही जो हजारों गाड़ियों का काफिला निकलता है, बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों में जो बेहिसाब डीजल और पेट्रोल पानी की तरह बहाया जाता है, उस पर कोई लगाम क्यों नहीं लगती। क्या देश को बचाने और डॉलर बचाने की जिम्मेदारी से देश के आम नागरिक और मिडिल क्लास की है? क्या सिस्टम की गाड़ियों को उनका क्या सिस्टम की गाड़ियों का ईंधन और प्रधानमंत्री का विदेश दौरा इन नियमों से ऊपर है? यही वो तीखा विरोधाभास है जिसने इस समय जनता के गुस्से को बढ़ा दिया है। और इसी जमीनी गुस्से को भांपते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है, जब देश के लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, तेल के लिए लाइनों में खड़े हैं, देश पर एक बड़ा आर्थिक तूफान मंडरा रहा है, तब देश के प्रधानमंत्री इटली के दौरे पर जाकर रील बनाने और टॉफियां बांटने में व्यस्त हैं। विपक्ष का यह आरोप कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। विपक्ष का यह नैरेटिव यह है कि क्या देश के भीतर चल रहे ऊर्जा संकट को संभालना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी या विदेशों में जाकर फोटो ऑप्स करना। राहुल गांधी का दावा है कि जब सरकार देश के सामने आत्मनिर्भर बनने, संकट से लड़ने की अपील करती है, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री का पीआर टीम इसे एक लाइट हार्टेड मीम इवेंट की तरह पेश करती है। विपक्ष के मुताबिक यह जनता का ध्यान भटकाने की एक सोची समझी रणनीति है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। सरकार और विदेश मंत्रालय का इस दौरे को लेकर एक अलग पक्ष है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पीएम मोदी का यह इटली दौरा सिर्फ मेलोडी टॉफी तक सीमित नहीं था। भारत और इटली ने अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर पहुंचाया है। दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और एग्रीकल्चर रिसर्च को लेकर बेहद महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ी है, जो भविष्य में भारत के व्यापार के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल कूटनीति की सफलता का नहीं है, बड़ा सवाल पब्लिक परसेप्शन का है। जब देश का आम नागरिक सुबह उठकर अपनी जेब देखता है, पेट्रोल पंप पर पसीना बहाता है और फिर अपने फोन पर देश के मुखिया को विदेशी नेताओं के साथ हंसते मुस्कुराते रील्स बनाते देखता है, तो कूटनीति के ये बड़े बड़े शब्द उसके समझ से दूर हो जाते हैं। उसे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, उसकी अपनी लाचारी और व्यवस्था की बेरुखी। क्या अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की यह सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन क्या देश के भीतर चल रहे घरेलू संकटों पर प्रधानमंत्री की वैसी ही सक्रियता नहीं दिखनी चाहिए? यह सवाल आज देश का हर नागरिक पूछ रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का यह हमला जायज है या अंतरराष्ट्रीय दौरों और तेल के इस खेल को घरेलू राजनीति से अलग देखा जाना चाहिए? मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।